नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम मयंक है और आप सभी का मैं RWA स्टेट एग्जाम्स चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खबर कुछ ऐसी है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर एक चर्चा हुई है। चर्चा अखबारों में हुई है और अखबारों की चर्चा ऐसी होती है कि क्या सच क्या झूठ थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि सच और झूठ के बीच में कहीं हमारी भर्ती तो नहीं छुपी। इसको थोड़ा सा जानना और इसको पहचानना अति आवश्यक हो जाता है। तो सभी प्यारे बच्चों का पहले तो मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने RWA स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर प्यारे बच्चों। और आज का जो विषय है वे हम लोग बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल। क्या 2025 पर ये नई भर्ती आ सकती है या नहीं आ सकती है? आ रही है तो फिर कैसे आ रही है सर, आप किस आधार पर बोल रहे हैं? तो उन आधारों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों देखते हैं कुछ खबरों को। खबर एक निकल कर आई है पेपर में से कि भाई आरक्षक जो आपकी भर्ती है 7500 पदों पर होगी। अब एक बच्चों में कंफ्यूजन निकल कर आता है कि सर 7500 वाली भर्ती तो अभी कुछ दिन पहले, अभी तो पिछली भर्ती, ये भी क्या 7500 भर्ती आएगी? तो एक लाइन आप यहां पर पढ़िएगा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इनके पास खुद गृह विभाग है और यह गृह विभाग इन्हीं के पास है, यानी कि पुलिस महकमा के प्रमुख आप इन्हें ही कह सकते हैं। और प्रदेश में अभी लगभग 7500 पुलिस आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अभी फिजिकल हो रहा है, भर्ती प्रक्रिया चल रही है। लेकिन प्यारे बच्चों, इसके बाद लगभग इसी साल इनकी चयन सूची जब आपकी जारी हो जाएगी, इसके बाद लगभग इतने ही पदों के लिए और भर्ती की तैयारी पुलिस मुख्यालय ने शुरू कर दी है और जल्द ही कर्मचारी चयन मंडल को भर्ती का प्रस्ताव भेज दिया जाएगा और अगले वर्ष मार्च से पहले भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो सकता है। तो एक आपके सामने खबर सी निकल कर आ रही है कि मार्च से पहले विज्ञापन जारी हो सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, थोड़ा सा मैं आपको इसमें विस्तार से लेकर जाना चाहूंगा कि आखिर जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का सवाल रहता है कि भाई, एक बड़ा डाउट है जो पुलिस एग्जाम्स पर अपने जीवन में सपने देखते हैं कि भाई हम तो ऐसे माँ बाप के घर से आते हैं कि हमारे लिए वर्दी सबसे महत्वपूर्ण है। तो क्या 2025 में एमपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आएगा? ये जो सबसे बड़ा सवाल है, इस सवाल पर थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से ले जाना चाहूंगा। हाँ प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सबसे बड़ा जो सवाल है, मैं आपसे 2-3 पॉइंट में बात करूंगा, आपको बड़े आराम से समझ में आएगा आखिर क्या कारण है। थोड़ा सा कारण समझिएगा, मैं आपको कारण पर लेकर जाना चाहता हूं। ये कुछ खबरें थी, जो खबरें आपकी इस जिन आधारों पर मैं बात कर रहा हूं उन आधार की खबरें थी, आपको मिल भी जाएंगी ये खबरों आराम से। बाद में इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले लीजिएगा, वरना टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। थोड़ा सा मैं अगर बात करूं तो देखिए, अगर पूरे प्रदेश भर में बात करें तो लगभग 50,000 में, टोटल कितना प्यारे बच्चों, तो लगभग 50,000 लोगों में, कितना, लगभग 50,000 लोगों पर एक थाना, 50,000 लोगों पर कितना, हजार पर 50,000 लोगों पर एक थाने का प्रावधान है। जो अभी के आपके मानदंड है, अगर मैं उसकी बात कर रहा हूं तो वो मापदंडों के अनुसार 50,000 लोगों पर एक थाने की आवश्यकता पड़ती है। और अगर बात करें पूरे प्रदेश के अंदर अभी थानों की संख्या कितनी है, तो पूरे प्रदेश में थानों की संख्या है 968। कितनी है? लगभग मैं बात करूं तो 968 लगभग आपके यहां पर पूरे प्रदेश में थाने हैं। अच्छा सर, इससे क्या मतलब है, इससे हमारी भर्ती का क्या लेना देना है? 1 मिनट समय दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और प्रदेश में अगर 50,000 लोगों पर एक, अगर थानों की बात करूं तो लगभग थानों की आवश्यकता पड़ेगी 1700। तो 1700 थानों की आवश्यकता आपको यहां पर पड़ेगी अगर आपको पूरे प्रदेश में 50,000 लोगों पर एक थाना बनाना है। अच्छा सर, ऐसी बात है, अभी है कितने थाने? तो 968 थाने हैं, यानी कि लगभग मोटा माटी बात करूं तो 700 थानों की और जरूरत है अभी मध्य प्रदेश सरकार को। अच्छा सर, ऐसी बात है क्या? हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चों। तो अब पुलिस बल में कमी के चलते इन थानों की संख्या बढ़ाई नहीं जा सकती है। साथ ही के साथ एक कारण और महत्वपूर्ण निकल कर आता है प्यारे बच्चे यहां से, कि आपका यहां पर हर जिले में एक साइबर थाने की बात भी कही गई थी। आप लोगों ने खबर भी पढ़ी होगी कि हर जिले में एक साइबर थाना भी पड़ेगा, साइबर थाना भी बनेगा, तो उसमें भी पुलिस महकमे की जरूरत पड़ेगी। तो इन सबको देखते हुए
पुलिस बल की आवश्यकता है ही। और साथ में आपके जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री साहब खुद गृह विभाग देख रहे हैं, तो इसके तहत वो खुद ये चाहते हैं मोहन यादव जी कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती पर जोर दिया जाए ताकि नियमित भर्ती यहां पर निकलती रहे। तो इसके तहत मैं ये अब कह सकता हूं कि 2025 में आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, क्योंकि सरकारें ये देख रही हैं कि हमें थानों की भी जरूरत है और थानों में पुलिस बल की भी जरूरत है। तो प्यारे बच्चे 2025 में कमर कस लीजिए, क्योंकि कांस्टेबल भर्ती जब पिछली बार आपने देखी थी, तो जब हमारा नर्मदा बैच आप सभी एमपी पुलिस के जितने भी बच्चे थे उन सभी बच्चों के लिए जब फ्री आया था, उस टाइम पर भी अचानक वैकेंसी आई थी, अचानक आपको कम समय मिला था तैयारी करने के लिए। तो अब सर हम लोग क्या करें, अब हमको कैसे तैयारी करनी चाहिए, तो उसकी रणनीति कुछ ही दिन में आपके सामने आने वाली है। लेकिन उससे पहले तैयारी और कमर अभी से कस लेनी है। बिल्कुल, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में कितना समय लग जाएगा अगर मैं इसकी बात करूं, जो सबसे बड़ा सवाल रहता है। तो प्यारे बच्चे, अगर 2025 में बात करेंगे कि 2025 में अगर आपका यह विज्ञापन देखने के लिए मिलता है, मार्च से पहले अगर 2025 में विज्ञापन देखने के लिए मिलता है, तो ये मान के चलिए 2026 तक आपका लगभग जो 1.5 साल का समय होता है, फिजिकल वगैरह होकर कंप्लीट होने में 1.5 साल के लमसम का समय, 1 से 1.5 साल का समय लग जाता है। ये आपने मध्य प्रदेश की वैकेंसी के अंदर देखा भी है प्यारे बच्चे। तो पुलिस बल में बढ़ोतरी सरकार की जरूरत है, थानों की जरूरत है। ये कुछ आंकड़ा, मैं ये आंकड़े कहां से लेकर बोल रहा हूं, तो ये आंकड़े भी मैं आपको बता देता हूं। ये पेपर में आए हुए आंकड़े हैं प्यारे बच्चों, आप यहां देखेंगे तो लगभग अगर मैं बात करूं तो यहां पर 1700 थानों की आवश्यकता है। लगभग 968 अभी हमारे पास मौजूदा थाने यहां पर मौजूद हैं प्यारे बच्चे, ये भी याद रखिएगा। और अगर मैं बात करूं तो लगभग 50,000 लोगों पर एक थाना होना चाहिए। ये प्रॉपर पेपर में आई हुई बात है। तो प्यारे बच्चे, अब तैयारी में आपको जुट जाना है। ठीक है प्यारे बच्चे, एक बात यह समझ लीजिए कि भर्ती 2025 में आपको देखने के लिए जरूर मिलेगी। लगभग कितने पद रहेंगे, तो लगभग पद रहेंगे प्यारे बच्चे आपके 7500 ही पद रहेंगे। यहां पर ध्यान से देखिएगा, 7500 पुलिस की आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है और 7500 इतने ही पद यहां पर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। यह बात बिल्कुल तय है। आप ये मान लीजिए, अपनी मेहनत शुरू कर दीजिए और मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी ही प्यारे बच्चों। तो बहुत बढ़िया। हां, महाकुंभ के बाद बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार प्यारे बच्चे। ठीक है, तो ये कुछ खबर थी जो आपके लिए मैं लेकर आया था। क्यों? क्योंकि भाई देखिए, जब अचानक भर्ती हो जाए, अचानक प्यारे बच्चों भर्ती आ जाए, उस समय हड़बड़ाने से अच्छा है अभी से तैयारी क्यों ना शुरू कर दी जाए, अभी से मेहनत क्यों ना शुरू कर दी जाए। अगर अभी मौका है, समय रहते, जब चिड़िया चुग गई खेत तब क्या, लेकिन अभी अगर मौका है तो अभी से मेहनत शुरू कर दीजिए। जो बच्चे पिछली बार की भर्ती में रह गए उनको जी जान लगा देना है, क्योंकि आपने ईएसबी का नोटिस भी देखा होगा, उसमें वन आरक्षक की भी भर्ती आपको देखने के लिए मिल रही है, उसमें आपका फॉरेस्ट गार्ड वगैरह आपकी ये भर्तियां भी देखने के लिए, जितनी भर्तियां हैं ये आपके जनवरी में नोटिस, वहां पर खुद उन्होंने टेंटेटिव एग्जाम डेट भी दे दी है। तो अभी आपके पास पूरा का पूरा समय है। इस समय का सही इस्तेमाल करते हुए प्यारे बच्चों पूरा जोर लगा देना है, मेहनत पूरी रखनी है। तो ये दो खबर आपके सामने निकल कर आई थी कि भाई आपकी नई भर्ती कब तक आएगी, तो लगभग पद भी प्यारे बच्चे इतने ही रहने वाले हैं। तो 7500 के लमसम पद रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग पूरी ईमानदारी के साथ अब जुड़ जाइए प्यारे बच्चों। ऐसी ही कोई भी खबर, देखिए खबरें कहते हैं ना, कि मैंने कल भी एक बात बोली थी कि जहां आग का पता चलता है वहां पर धुआं पहले से ही निकलने लगता है। तो यहां भी ऐसा है प्यारे बच्चे कि अब धीरे धीरे सरकारों को समझ में आ रहा है, उधर चुनाव भी है, आप ये भी समझ सकते हैं। और अभी हमारे मुख्यमंत्री साहब नए नए बनकर आए हैं, तो उनको भी ये है कि मैं गृह विभाग मेरे अंदर आता है तो पुलिस विभाग में नियमित भर्ती देता रहूंगा। तो
बढ़िया मेरी इमेज भी रहेगी। तो इन सबको अगर ओवरऑल देखा जाए तो भर्ती की संभावना 2025 में बन रही है। तो आप प्यारे बच्चे 2025 की शुरुआत में ही आपको कहीं नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। तो अपनी पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ प्यारे बच्चों लग जाइएगा। क्लास कब से स्टार्ट होगी, इस सवाल को थोड़ा समेटे रहिए, क्योंकि इसका जवाब एक शानदार स्ट्रेटजी के साथ आपको दिया जाएगा। यूं ही नहीं, आप सभी जानते हैं पूरी टीम आपके लिए अब आ चुकी है। तो पूरी टीम तो है ही है, ठीक है, मध्य प्रदेश की पूरी टीम अब आपके लिए है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल अब तैयार हो जाइएगा, कमर कस लीजिएगा, क्योंकि अब समय आ चुका है, अब आराम का टाइम खत्म हो चुका है बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों बस अभी के लिए इतना ही। मुलाकात नेक्स्ट वीडियो पर करते हैं, नेक्स्ट किसी और विषय पर जिस पर बढ़िया आपसे चर्चा की जा सके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।